माता की। महाराज, एक आश्चर्य की बात सुनने में आई है। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांग रहा है। है रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा कसूर हुआ जिसके कारण वह लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? सुना है कि विभीषण भी रावण की इस कार्य को अनिश्चित बताता था और उसको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, जिसमें दोनों की परस्पर कुछ तकरार हो गई और रावण के क्रोध का भरपूर है। 104 हो गया। तो उसे आज्ञा दी कि इसी क्षण सीमा की लंका की सीमा से निकल जाए और जीवन पर्यंत मुझे अपना मुख ना दिखाए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले एतबार है? यह विषय ऐसा है जिसका निश्चय केवल मेरी सम्मति पर ही नहीं किया जाए तो बेहतर है। इसके संबंध में प्रत्येक से परामर्श लिया जाए। क्योंकि वह हमारे शत्रु का बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है। मेरे विचार में हनुमान जी की राय लेना ज्यादा वजनदार है। हाँ हनुमान जी, आप कहिए, इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले एतबार है? और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु हाँ इतना कह सकता हूँ, यदि विभीषण उस समय मेरे प्राण न बचाता तो मैं कदाचित लंका से जीवित न लौट पाता। यद्यपि मेरा आपकी राय से इस खिलाफ है और मेरा मानना साक्षी देता है कि विभीषण नियत का बिल्कुल साफ है। यदि मान भी लिया जाए कि उसका कुछ और इरादा हो, तो वह जीवित बचकर कहां जा सकता है? मैं जानता हूं कि यह रावण का भाई और रावण इसका भाई, किंतु मेहरबान, नेकी और बरी,
किसी विशेष जाति के हिस्से में नहीं आई। यह पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती और यह आवश्यक नहीं कि कुल के भीतर अगर एक व्यक्ति अधर्मी है तो वह कुल का पूरा कुल ही कुकर्मी है। सुग्रीव जी, बाली भी तो आपका भाई था, फिर वह क्यों इस प्रकार अत्याचारी और अनुयायी था? परंतु आप में क्यों वह बात नहीं? क्या दोष? इस आकाश और पाताल का कोई इत्तिलाफ नहीं, अस्तु एक पुरुष की योग्यता उसके समस्त कुल को दोषी नहीं मानना चाहिए। सबको एक जैसा जानना चाहिए। बहुत अच्छा। यदि आपके समीप यह काबिले एतबार है तो हमें क्या इनकार है? सुग्रीव जी, आप शीघ्र जाइए और आदर के साथ विभीषण जी को यहां लाइए। जो आज्ञा भगवान। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण गति की, सीता माता की। प्रणाम भगवान। इस अतिथि सत्कार के लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। प्यारे विभीषण, आप मुझे यूं लज्जित ना कीजिए, बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने से विवश हूं। महाराज, जैसा आपके बारे में सुना था उससे कई गुना बढ़ चढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के एक सहोदर भाई को अपने पूरे हृदय से गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा और मरता मरता भी अपना बदला दे जाऊंगा। प्यारे मित्र, यह कोई असाय नहीं, बल्कि जो किसी दुखित पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वह कोई इंसान नहीं। माना कि रावण हमारा शत्रु है, किंतु आपके इस इखलाफ वाकई काबिले तारीफ है, जिसने धर्म के सम्मुख अपने भ्राता की
बिल्कुल परवाह ना करते हुए उसे फौरन छोड़ दिया और ऐसे घनिष्ठ संबंध को एकदम से ही तोड़ दिया। महाराज, मैंने तो उस अभिमानी को बार बार ना, किंतु मेरी बातों को हंसी में उड़ाया, उल्टा मुझको निर्लज और कायर बतलाया। आखिर जब उसने अपने मांस पर ही प्रस्तुत पाया तो विवश उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया। यदि रावण आपको और आप रावण को एक स्पष्ट जवाब दे चुके हैं, तो हम आपको आज से ही लंकापति का खिताब दे चुके हैं। यहाँ आपका हर तरह से सत्कार किया जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि लंका विजय होने पर वह राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनको आराम तथा विश्राम करवाइए और अच्छी तरह से इंतजाम कीजिएगा। और आप भी आराम कीजिए। रावण अपने काल को अपनी गोदी में पाल रहा है और जो अपनी भुजाओं को इस प्रकार से काट रहा है। हाँ भाई लक्ष्मण, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण परले दर्जे का विषयी है। इसलिए उसकी बुद्धि तो हमेशा ही मारी गई। चाहे रावण कितना भी बलचलन और हैवी है, किंतु विभीषण का आना इस समय हमारे लिए एक प्रकार की दंडात केवी है। हमने भी उसे इसलिए शरण दे दी क्योंकि यह रावण के घर का पूरा वेदी है। इसलिए यह हमारे बहुत से कार्य कर सकता है। जो काम हम सब मिलकर न कर पाए वह विभीषण अकेला एक ही दिन में समाप्त कर सकता है। इस पे क्या शंका है, क्योंकि वह दो कोड़ियों के उपस्थित करके महाराज, ये दोनों कैदी लाया हूं, रावण के गुप्तचर हैं जो भेद लेने के लिए इधर आए थे।
और हमारे कैंप के चक्कर लगा रहे थे और हमारे आदमियों को बहका रहे थे। तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ आने का तुम्हारा क्या परिणाम है? यदि सच ना बताओगे तो कठिन दंड पाओगे। महाराज, मेरा नाम सुख है, इसका नाम सारंग है। किंतु आपके यहाँ आने का क्या परिणाम है? हजूर, हम तो यूं ही मन बहलाने को घूम रहे थे कि भविष्य जी हमें यहाँ पकड़ कर ले आए। तो तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम्हें इसी समय जलाद के सबूत कर दिया जाए। हजूर, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। तो जब तक तुम सच न बताओगे हम तुम्हें क्षमा करने से बिल्कुल मजबूर है। हजूर, हम सच सच निवेदन कर देंगे यदि हमको क्षमा वचन दे दिया जाए। यदि तुम सच बताओगे तो संभव नहीं तुम्हें कुछ भी हो ना पाए। हम महाराजा रावण की आज्ञा से आपकी सेना का भेद लेने आए थे, किंतु अभी पहुंच भी ना पाए थे कि पकड़े गए और खुद ही काल की घड़ी में जकड़े गए। अब हमारे जीवन और मरण के हजूर ही मालिक को मुख्तार है और हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम निरपराध हैं, अतिरिक्त बिल्कुल गरीब और बाल बच्चेदार हैं। यह बेईमान, धोखेबाज सारे कौतक कर रहा है और भांति भांति ये दुख भर रहा है। यह तो तुमने सच सच कहा, किंतु जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आए थे वह तो बीच में ही खा गए। कुछ विदित है कि हमारे पास किस कदर सेना उपस्थित है। ना हमने यह ज्ञान किया, ना करने की जरूरत है, बल्कि इन बखेड़ों से अलग रहने में ही हमारी भलाई है। तो आखिर तुम क्या चाहते हो? कुछ अपने मन का भेद तो मुझे बताओ। बस यही कि यदि हमें रिहाई मिल गई, सब भक्तों की सारी खुदाई मिल गई। किंतु रावण यहाँ का हाल पूछेगा तो तुम उसे क्या बतलाओगे?
और उससे किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाओगे? जब वह समय आएगा उस वक्त देखा जाएगा। हमें यहाँ से छुटकारा तो दीजिए। यदि हम तुम्हारे लिए मृत्यु की आज्ञा ना दें, बल्कि युद्ध की समाप्ति तक तुम्हें यूं ही कैद रखें, किंतु हमारे बाल बच्चे किसके भरोसे पर जिंदगी की उम्मीदें रखें? यदि हम तुम्हें रिहाई देंगे तो हम रावण के दरबार में हजूर के नाम की दुहाई देंगे। अच्छा, जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। हम महाराज का सच्चे हृदय से धन्यवाद करते हैं। चलते हैं। किंतु जरा ठहरो, सहन करो। बाबे, ये दोबारा क्यों बुला गए? महाराज आज्ञा। यदि तुम चाहते हो तो तुमको अपनी सेना का सरसरीसा निरीक्षण करवा दूं। बस बस हजूर, हम बाज आए। हाय लगी आपको, हमें मरवाना ही है। बेशक मरवा लीजिए। अच्छा, जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ना ही सही। हजूर, जब आपने दोबारा बुलाया तो सच जानने की जान में जान आ रही थी। सुग्रीव जी, देख लें लंका के वीरों की करतूतें। हाँ महाराज, जैसे रावण कुचक्का वैसे बुज़दिल उसके दूत। तो अब क्या विचार है? हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसको एक अवसर और दिया जाए। और किसी को लंका में भेजकर राजनीति के नियमों को पूरा किया जाए। निसंदेह यह राजनीति का नियम तो जरूर है,